अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है, क्या हाल है व्यूअर्स, आप ठीक ठाक हैं? आई होप ऑल ऑफ देम आर फाइन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब क्या होता है? ये एडवर्ब, आप जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, ऐड करना, वर्ब में मीनिंग क्या मॉडिफाइज करता है, ये किसको, एडवर्ब को। एडवर्ब के मीनिंग में एक्स्ट्रा मीनिंग उसके बारे में बताता है कि एडवर्ब का एक्शन क्या है, एक्शन टेक प्लेस, यानी कि कैसा एक्शन होता है इसमें एडवर्ब का। सिंपली हम एडवर्ब को अगर देखें तो इसका मतलब है शी टीचेस इंग्लिश पोलाइटली। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पोलाइटली जो वर्ड है ये बता रहा है कि ये एडवर्ब है। कैसे पढ़ाती है वो? पोलाइटली, बहुत नरमी से पढ़ाती है, ये एडवर्ब है। ठीक है, ये सिर्फ एडवर्ब की वजाहत थी। अगर हम कहें कि एडवर्ब फ्रेज, तो क्या होता है? फ्रेज होता है वर्ड्स का, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का एक मजमुआ होता है जो कि सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है, तो उसको कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। फ्रेज जो होता है ये, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं होता, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसे फ्रेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सिंपल एक सेंटेंस था, पोलाइटली यूज़ हुआ है, ये तो एडवर्ब हो गया। इसको अगर हम मॉडिफाइज करते हैं कि ये किस तरह सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज यूज़ होती है, तो उसको ये तो सिर्फ एडवर्ब है ना। अब एडवर्ब फ्रेज कैसे होती है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। इसी सेंटेंस को अगर हम देखें एडवर्ब फ्रेज कैसे बनाते हैं, शी टीचेस इंग्लिश इन अ पोलाइट वे। ठीक है, आप देख लें यहाँ पर ये क्या है, इन अ पोलाइट वे जो है, ये जो आ रहा है सेंटेंस के अंदर, ये पोर्शन जो है, पार्ट जो है सेंटेंस का, ये फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, ये एडवर्ब फ्रेज है। यहाँ पे तो सिर्फ एडवर्ब था, लेकिन एडवर्ब फ्रेज क्या होती है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक मजमूआ होता है, उसको कहते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं उसके अंदर, इन अ पोलाइट वे। तो ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये एडवर्ब फ्रेज बन जाती है सेंटेंस के अंदर। कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे? मॉडिफाइज द मेन क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस। मेन क्लॉज यानी जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, उसको मॉडिफाइज करता है एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या चीज़ वजाहत की जाती है? इसमें बताया जाता है कि एक्शन, हाउ द एक्शन टेक प्लेस, कैसे एक्शन हुआ है, वाई क्यों हुआ, व्हेन कब हुआ, और वेयर कहाँ हुआ, हाउ कैसे हुआ। इसमें इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। इससे रिलेटेड और जो सेंटेंसेस हैं वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल, आई वेंट into town to visit my friend। आप देखिए यहाँ पे I went into town, मैं टाउन गई। अब क्या है? why। अब why, यहाँ पे why की वजाहत कर रहा है, एडवर्ब फ्रेज वजाहत कर रहा है, to visit my friend, अपने दोस्त से मिलने। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है सेंटेंस का, ये जो पार्ट है, ये एडवर्ब फ्रेज है, टू से स्टार्ट हो रही है, प्रेपोजिशन से। ये इनफिनाइट है, तो इससे स्टार्ट हो रहा है। इनफिनाइट सेंटेंस फ्रेज भी में भी आ जाता है। यहाँ से टू से स्टार्ट होकर फ्रेंड तक जो है, ये एडवर्ब फ्रेज आ रही है। ये बता रहा है कि वाई आई गो देयर, मैं क्यों गई वहाँ, आई वेंट देयर, कि मैं क्यों गई वहाँ। तो ये एडवर्ब फ्रेज का पोर्शन बन जाता है, एडवर्बल फ्रेज इसको कहेंगे सेंटेंस के अंदर, और वजाहत कर रहा है कि वाई। ठीक, और दूसरी बात जो इसमें सेंटेंस जो है, जो इससे रिलेटेड है, एडवर्ब फ्रेज की वजाहत कर रहा है जो सेंटेंस, वो है अहमद सेड इन अ पोलाइट वे। हाउ कैसे उसने कहा अहमद ने, तो पोलाइट वे, बहुत नरम लहजे में कहा, इन अ पोलाइट वे। यहाँ पे जो सेंटेंस आ गया, तो क्या है सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज के आगे इन से स्टार्ट हो रही है, इन अ पोलाइट वे। उसने कैसे बात की, हाउ कैसे उसने बात की है, पोलाइट वे में की है, हाउ का एक्सप्लेनेशन आगे, क्योंकि एडवर्ब फ्रेज में बताया जाता है कि व्हेन, कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट के एक्शन टेक प्लेस, कैसे हुआ है। तो उसके साथ साथ ये साथ इसलिए वर्ड लिखा है कि ये वजाहत कर रहा है कि किस तरह किसी एक्शन ने कोई एक्शन टेक प्लेस हुआ है, तो उसके बारे में। हाउ, इस तरह के, किस तरह, पोलाइटली वे में। ये सेंटेंस सेकंड रह गया था, आई केम हेयर यस्टरडे, व्हेन, कब आए,
कब आए यहाँ पर, तो यहाँ पे टेक प्लेस कब हुआ, तो वो चीज़ यहाँ वजाहत की जा रही है कि किस वक्त हुआ है। तो व्हेन हेयर यस्टरडे, यस्टरडे को मैं पिछले यानी यस्टरडे को यहाँ पे मैं आई थी कि आई केम हेयर यस्टरडे, कल आई थी मैं यहाँ पर, तो व्हेन उसकी वजाहत हो गई है। ठीक है, ये एडवर्ब फ्रेज का ये पोर्शन एडवर्ब फ्रेज की वजाहत कर रहा है। ठीक है, ये एडवर्ब फ्रेज है सेंटेंस के अंदर। अब बाज़ औक़ात कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें स्टार्टिंग में आ जाते हैं एडवर्ब फ्रेज। तो जब एडवर्ब फ्रेज का जो सेंटेंस होता है, जब उसे स्टार्टिंग में लिखा जाता है तो उसके फ़ौरन बाद कोमा आ जाता है, उसके बाद मेन क्लॉज आती है। क्लॉज क्या होता है ये भी देख लें। क्लॉज जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन वाला सेंटेंस होता है, मुकम्मल सेंटेंस होता है। उससे पहले जो आ जाता है ये वंस अपॉन अ टाइम, यहाँ पे कॉमा आ गया है, ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी। और ये मेन सेंटेंस क्लॉज जो है वो ये है। तो अगर स्टार्टिंग में अगर एडवर्ब फ्रेज आ रही है तो वो कॉमा के साथ उसको सेपरेट कर दिया जाता है, ये भी माइंड में आप रखिएगा। बाकी जो सेंटेंस है उसके बारे में बता रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम ये एडवर्ब फ्रेज है। द लेडी लिव्ड हेयर, यहाँ एक औरत रहती थी। तो ये क्या है, सेंटेंस है, मेन सेंटेंस है। यानी बात यहाँ जो वजाहत की गई है एडवर्ब फ्रेज क्या होती है, एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाइज करती है क्लॉज के जो मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस होता है, उसकी वजाहत करती है। उसमें क्या बताती है, उसमें बताती है कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे कोई एक्शन टेक प्लेस हुआ है। और इसमें क्या है, ये तो एडवर्ब पोलाइटली अगर आएगा ये एडवर्ब है। जब इसे एक वर्ड में ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ वजाहत की जाएगी तो वो एडवर्बल फ्रेज हो जाएगी। जैसे इन अ पोलाइट वे, तो ये एडवर्बल फ्रेज आ जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्ब फ्रेज क्या होती है। व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, देखने वाले तो हैं लेकिन कि सब्सक्रिप्शन जो करते हैं वो बहुत कम है, इस पे भी फोकस करें प्लीज़। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयरिंग भी कीजिएगा। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।